अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट, आज की अपनी इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी 101 लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 26 डिस्कस करेंगे और ये आपका है फाइनल टर्म सिलेबस। ठीक है, और ये आपका लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी है, तो इसका पार्ट 1 में अभी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इंशाल्लाह, साथ ही मैं आपको पार्ट 2 भी इसका प्रोवाइड कर दूंगी। लेक्चर के हवाले से अगर बात करूँ तो लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्विजेस के हवाले से भी और आपके मिड टर्म के हवाले से भी। तो प्लीज़ लेक्चर को एक बार अच्छे से फुल वॉच कर लिया करें, अच्छे से समझ के सुन लिया करें अच्छे से, ताकि आप लोगों के जितने भी एमसीक्यूज इसमें जो हिडन होते हैं वो भी आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है डैश इज एन एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर। एक सोशल क्लास से दूसरी सोशल क्लास में मूव करना आप क्या क्या कहलाता है? सोशल मोबिलिटी कहलाता है, और ये सोशल मोबिलिटी की डेफिनेशन है आपकी। इस लेक्चर में आपकी बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, तो आपने बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनको प्रिपेयर करके आपके शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। The amount of movement up and down the class structure would indicate the extent of social mobility prevalent in the society। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी, मैंने लिख दी है, और ये रिलेट किससे कर रही है? सोशल मोबिलिटी से रिलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका द सोशल मोबिलिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ डैश ऑफ द सोसाइटी। अब जो सोशल मोबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा किससे मुतासिर होती है? ओपननेस, क्लोजनेस ऑफ द सोसाइटी और ओपननेस ऑफ द सोसाइटी। तो आपका राइट ऑप्शन है ओपननेस ऑफ द सोसाइटी। और इसका जो है सोशल मोबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो सोशल मोबिलिटी है वो क्या, कौन सा इशू है? पॉलिटिकल इशू है। मे बी एमसीक्यू में आपसे पूछ लें। ठीक है, वेयर पीपल अटेन देयर स्टेटस प्राइमली बाय देयर ओन एफर्ट इज नोन एज ओपन सोसाइटी। अभी आपकी ओपन सोसाइटी की डेफिनेशन भी है, यानी कि वो स्टेटस जो लोग जो हैं वो एफर्ट करके हासिल करते हैं। ठीक है, यानी अपनी मेहनत से जो स्टेटस हासिल करते हैं वो आपका क्या है? ओपन सोसाइटी में, ओपन सोसाइटी है यानी कि आपकी मोबिलिटी में भी टेकन एज इंडेक्स ऑफ ओपननेस ऑफ अ सोसाइटी। स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। इंडेक्स का वर्ड आपने इसमें से मेन आपका ये चीज़ थी। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आर मोस्टली डैश पोर्ट्रेइंग हाई सोशल मोबिलिटी। अब आपकी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, एक तो ये होता है कि ये ओपन सोसाइटी है, ठीक है, ओपन सोसाइटी से रिलेट कर रही है। दूसरा ये कि इसकी जो सोशल मोबिलिटी है वो हाई होती है, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर मोस्टली ओपन सोसाइटीज, ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जो है वो ओपन सोसाइटीज होती हैं, और इनकी जो सोशल मोबिलिटी होती है वो आपकी क्या है? हाई होती है, याद रखना है आपने। इसके बाद है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैव मोस्टली बीन फाउंड टू बी, और जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं वो किस में पाई जाती हैं? क्लोज सोसाइटी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है क्लोज सोसाइटी। ठीक है, और इसमें क्या है कि विदर देयर हैज़ बीन लो सोशल मोबिलिटी, और इनकी जो सोशल मोबिलिटी है वो क्या होती है? लो होती है। तो आपने दोनों में फ़र्क रखना है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी ओपन सोसाइटी में होती है, और प्री इंडस्ट्रियल जो है वो आपकी क्लोज सोसाइटी में होती है। इसकी जो मोबिलिटी है वो हाई होती है, और इसकी मोबिलिटी जो है वो लो होती है। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर पीपल हैव बीन कन्फाइंड टू देयर एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशंस एंड देयर सोशल स्टेटस हैज़ मोस्टली बीन एस्क्राइब्ड। अब पहले हमने कौन सा देखा था? ओपन सोसाइटी। अब जो है आपका ये वाला ऑप्शन है क्लोज सोसाइटी, यानी ये आपकी क्लोज सोसाइटी की डेफिनेशन है। और एस्क्राइब स्टेटस मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि एस्क्राइब, और ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, एस्क्राइब स्टेटस वो स्टेटस होता है जो बाय बर्थ यानी एट बर्थ आप लोगों को मिलता है। जैसे कि आप पाकिस्तानी हैं, या आपकी बर्थ पे ही आपको मिलता है। ठीक है, जैसे आप किसी के बेटे हैं, बेटी है, तो ये स्टेटस जो है ये आपका बाय बर्थ होता है। अगर आप जनरल हैं, कर्नल हैं, तो ये बाय बर्थ नहीं है, बल्कि ये वो स्टेटस है जो इसको आपने एफर्ट करके हासिल किया है। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया था, आप लोगों देख लीजिएगा। कल्चर का ही आई थिंक आप लोगों का 4 या 5 लेक्चर था ये वाला। तो ये हो गई आपकी क्लोज सोसाइटी की डेफिनेशन। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड। अब ये मैंने यहाँ पे तमाम इसके जितने भी वो इसकी क्लासिफिकेशंस हैं वो मैंने सब यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, यहीं से आप लोग याद कर लें, शॉर्ट या लॉन्ग में आपको पूछा जाए तो आप लोग लिख दीजिएगा। सोशल मोबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजेंटल मोबिलिटी, लिटरल मोबिलिटी, इंट्रा जनरल मोबिलिटी, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी।
ठीक है। द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप अप और डाउन द सोशियो इकोनॉमिक स्केल इज नॉन एज। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस लेक्चर में से आपके 5 MCQs आए हुए हैं, एक दो क्विज मिला के इस तरह, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये हो गया आपकी वर्टिकल मोबिलिटी, ठीक है। वर्टिकल मोबिलिटी में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, यानी कि इंडिविजुअली या फिर ग्रुप्स का जो मूवमेंट होती है अप और डाउन, ऊपर या नीचे जो मोबिलिटी मूवमेंट होती है किस में, सोशियो इकोनॉमिक स्केल में, उसे हम कहते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोगों का MCQ नंबर 11 है, दोज हु गेन इन प्रॉपर्टी इनकम स्टेटस एंड पोजीशन आर सेड टू बी डैश एंड दोज हु मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आर डाउनवर्डली मोबिलिटी। अब आपके पास ये क्या है, दोज हु गेन इन प्रॉपर्टी, ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी गेन करते हैं, इनकम गेन करते हैं, स्टेटस गेन करते हैं, पोजीशन गेन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी मोबिलिटी है, अपवर्डली मोबाइल है, या मोबिलिटी एक ही बात है, ठीक है। और दोज हु मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो जो इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डाउनवर्डली मोबिलिटी। ये आपने याद रखना है। द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इज इन सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन विच मे बी इन डिफरेंट वर्क सिचुएशंस। तो ये आपकी अब नेक्स्ट कौन सी है, हॉरिजेंटल मोबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट हमने की है वर्टिकल मोबिलिटी, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी की डेफिनेशन है कि इसमें क्या होता है कि सिमिलर होता है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन में मूवमेंट जो है वो सिमिलर होती है, यानी कि जिस साइड आपका स्केल होता है सोशियो इकोनॉमिक, उधर ही आपकी मूवमेंट भी होती है। शॉर्ट लेक्चर्स आप लोग लाजमी ले लिया करें ताकि आप लोगों के ज़्यादा से अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आपको ये वीडियोस और भी ज़्यादा हेल्प करें। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में इन्वॉल्व चेंज इन ऑक्यूपेशन और रिमेनिंग इन द सेम ऑक्यूपेशन बट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और मे बी इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट एट अ डिफरेंट लोकेशन। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी के हवाले से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इसमें जो है वो ऑक्यूपेशन यानी कब्जा जो है वो रिमेन मतलब सेम भी रह सकता है और चेंज भी हो सकता है, ठीक है। और ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकती है, और मे बी कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेम हो बट एट अ डिफरेंट लोकेशन, लेकिन जो लोकेशन है वो इसकी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है आपका डैश इज अ जियोग्राफिकल मूवमेंट बिटवीन नेबरहुड टाउन्स और रीजन्स। ये आपकी कौन सी मोबिलिटी है, लिटरल मोबिलिटी है, इसकी डेफिनेशन हो गई। एक आपने याद रखना है कि लिटरल मोबिलिटी जो है वो आपकी जियोग्राफिकल मूवमेंट है, ठीक है। ये एक और MCQ भी इसमें बन रहा है, हो सकता है वो आपको पूछते इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोबिलिटी इज अ जियोग्राफिकल मूवमेंट, तो फिर आपने बताना है कि वो आपकी कौन सी है, लिटरल मोबिलिटी इज अ जियोग्राफिकल मूवमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, इन मॉडर्न सोसाइटीज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ जियोग्राफिकल मोबिलिटी, ये आपकी ट्रू है। डैश इज ऑफन कंबाइंड विद वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। अब आपके पास इनमें से कौन सी मोबिलिटी जो है वो कंबाइन है, किसका कम्बिनेशन किसका है, वर्टिकल हॉरिजेंटल मोबिलिटी, ठीक है। यानी कि जो आपकी लिटरल मोबिलिटी है वो कम्बिनेशन है वर्टिकल मोबिलिटी का और हॉरिजेंटल मोबिलिटी का। तो आपने ये भी माइंड में रखना है, मे बी वो आपको कह दें कि लिटरल मोबिलिटी इज ऑफन कंबाइंड विद डैश एज वेल एज डैश मोबिलिटी, तो आपने बस इसको याद रखना है कि लिटरल मोबिलिटी जो है वो आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी से मिलके बनती है। Next है the movement of people up and down the social hierarchy can be looked at either within one generation called intragenerational mobility or between generations labeled as intergenerational mobility। ये statement आपकी true है। मेन इसमें ये चीज़ है कि जो विद इन वन जनरेशन होती है वो इंट्राजनरेशनल मोबिलिटी है, और जो आपकी बिटवीन जनरेशन्स होती है वो इंटरजनरेशनल मोबिलिटी है। इसका आप लोगों ने शॉर्ट लेक्चर्स लेके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करना है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल MCQ इसमें से आपको आ सकते हैं। अब ये आपकी इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी की डेफिनेशन है, डैश कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट अप एंड डाउन द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम बाय मेंबर्स ऑफ अ सिंगल जनरेशन, ठीक है। इसमें ये देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया सिंगल जनरेशन होता है, ये आपकी इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी हो गई। ये साथ में इसका मैंने दे दिया है, आई थिंक इसकी एग्जाम्पल ही बनती है इसमें, ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डैश कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट अप एंड डाउन द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम बाय मेंबर्स ऑफ सक्सेसिव जनरेशन ऑफ अ
फैमिली। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल है ये योर सोशल क्लास लोकेशन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ योर पेरेंट्स। मे बी ये आपको एग्जांपल दे के पूछ लिया जाए कि ये किसकी एग्जांपल है, तो ये इंटर जनरेशनल मोबिलिटी की एग्जांपल है। और यहाँ तक ये जो है ये आपकी कंसिस्ट से लेके फैमिली तक ये आपकी इंटर जनरेशनल मोबिलिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आप चलते हैं, वीडियो लेंथी हो रही है बस इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट है मोबिलिटी इज़ फंक्शनल। एक तो आपने ये याद रखना है कि मोबिलिटी क्या है, ये फंक्शनल है, ठीक है। ये मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ, ये आपकी क्या है, फंक्शनल है। डैश सोसाइटीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू इट्स सिमिलर मेंबर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर टैलेंट्स एंड वर्किंग टुवर्ड देयर इंडिविजुअल फुलफिलमेंट। अब इनमें से कौन सी सोसाइटी है जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को उनके टैलेंट को डेवलप करने के लिए, वर्किंग को, तो वो कौन सी है, ओपन सोसाइटीज़, ठीक है जी। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।